हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार पुलिस भर्ती 2025 जैसा कि 19,838 पदों के लिए 18 मार्च से आवेदन शुरू है और देखिएगा तो आज 31 मार्च है। आज यानी फॉर्म का 14वां दिन है, तो काफ़ी लोग फॉर्म भर लिए होंगे। बट देखिए, काफ़ी लोग जो फॉर्म अभी नहीं भरे हैं तो वो अपने फॉर्म में गलती करने से बच सकते हैं। देखिए, अभी वीडियो लाने का पर्पस ये है क्योंकि हमने कई सारे कमेंट्स देखा और पर्सनली मुझे ईमेल के माध्यम से या जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे सभी ने मैसेज करके पूछा। कई सारे व्यक्ति थे कि सर, मेरा जो फादर्स नेम है या किन्हीं का मदर्स नेम है वो कहीं ना कहीं उनका मिस्टेक है, मतलब कि 10th में कुछ और है, 12th में कुछ और है और ग्रेजुएशन में कुछ और है। तो उनसे बात करने के बाद से कई सारे प्रॉब्लम सामने दिखे। तो हमने सोचा कि ये जब इतने अभ्यर्थियों का पर्सनली मैसेज आ रहा है ईमेल के माध्यम से, तो कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके साथ ही समस्या हो रही होगी। तो क्यों ना इस पे एक अलग से हम लोग जानकारी ले लें कि आखिर करना क्या चाहिए ऐसे अभ्यर्थियों को। और ये ऐसा चीज़ है साथियों कि अगर आप इसमें थोड़ी सी गलती कर देते हैं, क्योंकि इसमें अफिडेविट तो चलता है, बट अगर आप गलती कर दिए तो वो अफिडेविट भी काम नहीं करता है। वहाँ पे किस पॉइंट पे आपका अफिडेविट काम करेगा वो आपका अच्छे से जान लेना ज़रूरी है। अब इसके लिए हम लोग सिंपली करते क्या है कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी जो सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको विजिट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस, तो इसको हम लोग सबसे पहले ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे हम लोग, तो नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ से। चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जारी किया गया संपूर्ण गाइड के बारे में, जिसमें लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित यहाँ पे सिलेबस तैयार किया गया है। और इस कंप्लीट गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस को पूरे बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है, सारे टॉपिक को एक एक करके समझाया गया है यहाँ पे, तो इसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अपनी तैयारी को और बूस्ट करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा ही बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट जारी किया था। इससे आपकी तैयारी और बूस्ट हो जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए परचेज कीजिए या अपने नज़दीकी स्टोर को भी विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। अब जैसे हमने ओपन किया तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से यहाँ पे आप देखिएगा तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चूँकि पहले ही इसमें पेमेंट हो जाता है तभी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है। यहाँ से पूरा एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया, रजिस्ट्रेशन में हमने क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया। आप चाहें तो यहाँ से इसको चेंज करके इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहें। ठीक है, तो हिंदी में ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया आपको एक एक चीज़ करके कि आपको रजिस्ट्रेशन में आपका यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर एक होनी चाहिए। एक ये तो क्लियर है कि आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से केवल एक ही आदमी का फॉर्म भरा सकता है। देखिए, कृपया आवेदन फॉर्म खरीदने के लिए पंजीकरण करने से पहले निम्न जानकारी तैयार रखें। अभ्यर्थी का नाम 10th एसएससी मैट्रिकुलेशन समकक्ष के प्रमाण पत्र के अनुसार ही होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, डॉक्टर आदि जैसे उपसर्ग की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय केवल राष्ट्रीयता जो भारतीय आवेदन के पात्र हैं वो करना चाहिए। और देखिएगा डोमिसाइल जो है इसमें केवल बिहार के अभ्यर्थियों को यहाँ पे आरक्षण अनिवार्य है, तो वही लोग यहाँ पे डालेंगे अपना। और तो देखिए बेसिकली किसी भी जानकारी को आपका सबसे पहले 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही वेरीफाई किया जाता है। तो अगर आपका जो 10th में इन्फॉर्मेशन है वही आप कोशिश कीजिए यूज़ करने का। बाकी अगर 12th में आपका मिस्टेक है कोई, तो आप उसके बदले एफिडेविट लगा सकते हैं। बट अगर 10th में जो है और उसके अनुसार ना भर के आप 12th वाला ग्रेजुएशन वाला भर देते हैं, भले दो आपका कोर्स का चाहे 12th और ग्रेजुएशन दोनों का सेम हो, बट अगर डिफरेंट 10th में है तो आपको 10th वाला ही यूज़ करना है। इसी प्रकार माता पिता के नाम में भी कई सारे का मिस्टेक रहता है, तो उसमें भी आपको कोशिश करना है कि 10th का ही सही होनी चाहिए। और अगर किसी कारणवश से 10th में सही नहीं भी है और दो का सही है, तो आप किसी एक उसमें से यूज़ कीजिए और बाकी के एफिडेविट दे सकते हैं। तो मेन यही पॉइंट है आपका। और इस पे कई सारे अभ्यर्थी सीधे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जो 10th में है ना आपको, वो अगर नाम नहीं देते हैं आप, बाकी जो अलग मिस्टेक हो गया आपका 12th में ग्रेजुएशन में वो दे देते हैं, तो फिर आप फंस जाते हैं वहीं पे और वहाँ पे आपका अफिडेविट भी मान्य नहीं होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय में कि आपका जो मैट्रिक अनुसार है सारा डिटेल फिल कीजिएगा, क्योंकि
पॉइंट ही ये मेंशन है ऑलरेडी इसमें। तो बाकी जो भी होगा आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें। आपका एग्ज़ाम का डेट भी ऑलरेडी हमने बताया ही है। अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।